Down in the place to be. Forget your cares and we all most definitely. Place to be. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोगों का टॉपिक है बोनस शेयर्स। ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस, इट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पे बोनस शेयर्स जो है हम लोगों का आज का टॉपिक है। तो व्हेन द कंपनी अर्न्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर, इट कैन यूज द प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा शेयर्स टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो आप देखिए बोनस शेयर्स, बोनस हम लोग जानते हैं कि फेस्टिवल्स के टाइम पे, ठीक है, जस्ट बिफोर द दुर्गा पूजा और एनी दिवाली एटसेट्रा और एनी पर्टिकुलर फेस्टिवल, ठीक है, वो कंपनीज बहुत समय क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ लोगों को खुश करने के लिए ढेर सारा बोनस बांट देता है, पैसा बांट देता है अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन कंपनीज अक्सर अपने शेयर होल्डर्स को भी खुश करने के लिए विदाउट एट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा लिए उन लोगों से फ्री में शेयर्स बांट देता है। मतलब अगर सपोज करिए कि किसी शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं और उसको बोल दिया गया कि तुमको हम 1:2 रेशियो में बोनस बांटेंगे, तो इसका मतलब उसको 50 शेयर्स फ्रीली मिल जाएगा, 50 शेयर्स उसको फ्री में मिल जाएगा। तो 100 + 50 दैट इज इक्वल टू 150 शेयर्स उसका हो जाएगा। किस तरीके से ये कैलकुलेशन हुआ, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो लेट अस प्रॉपरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बोनस शेयर्स। तो जब भी मैंने क्या लिखा यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला लाइन था उसमें मैंने यही लिखा कि कभी भी कंपनी को ढेर सारा अगर प्रॉफिट होगा तो वो इस प्रॉफिट को यूज करके बोनस शेयर्स बांटने के काम में इस्तेमाल कर सकता है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने शेयर होल्डर को शेयर्स बांट देगा बाय यूटिलाइजिंग द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, these extra shares issued by the company are called as bonus shares। ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होल्डर को मिल गया, ये हम लोग बोलते हैं, इन एक्स्ट्रा शेयर्स को हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर्स। ठीक है, तो फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को। व्हेन द कंपनी अर्न्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन ईयर, it can use the profit to distribute extra shares to all the existing shareholders। यानी कि यहाँ पे देखिए existing shareholders को ही बोनस शेयर्स दिया जा सकता है। तो कंपनी अपने existing shareholders को, जो पहले से उसके शेयर होल्डर हैं, उन्हीं को वो बोनस शेयर्स यानी कि एक्स्ट्रा शेयर्स बांट देता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है कि जब कंपनी को ढेर सारा प्रॉफिट होगा, अर्न्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर, तो जिस ईयर में ढेर सारा प्रॉफिट होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उसी ईयर में कंपनी जनरली बोनस शेयर्स बांटने का काम करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट करंट ईयर में ही होना पड़ेगा। हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि पहले से ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है 3-4 साल में कंपनी ढेर सारा प्रॉफिट ऑलरेडी कमा चुका है और ये प्रॉफिट उसके रिजर्व में पड़ा हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है, तो भी कंपनी क्या कर सकता है, उन प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करके बोनस शेयर्स बांट सकता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस देख सकते हैं कि देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि बोनस शेयर्स कैन बी issued from current year's profit or from past year's profit। तो बोनस शेयर्स बांटा जा सकता है करंट ईयर के प्रॉफिट से। मतलब करंटली जो ईयर चल रहा है, जो अभी
जो साल जस्ट खत्म हुआ, तो करंट ईयर का प्रॉफिट से भी हम लोग बांट सकते हैं, या फिर पास्ट ईयर के प्रॉफिट से भी हम लोग बोनस शेयर्स बांट सकते हैं। पास्ट ईयर्स मतलब जो पहले के ऑलरेडी जो प्रॉफिट्स हमारे रिजर्व्स में पड़े हुए हैं, उन प्रॉफिट्स का भी इस्तेमाल करके बोनस शेयर्स बांटा जा सकता है। तो इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बोनस शेयर्स आर इशूड विदाउट एनी कंसिडरेशन। जैसे कि मैंने बोला कि बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर होल्डर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए अलग से उससे पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। तो बोनस शेयर्स आर इशूड विदाउट एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो यहाँ पे कैश कंसिडरेशन नहीं होता है, ये सिंपली जो है प्रॉफिट्स को ही यूज करके फुल्ली पेड अप करवा दिया जाता है बोनस शेयर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर बोनस शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप by using प्रॉफिट्स। प्रॉफिट का इस्तेमाल करके यहाँ पे बोनस शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने का काम किया जाता है। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल ये है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड हैज इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। इट मींस दैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स who hold 2 shares will get 1 bonus share free of cost। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेशियो इस तरह का दिखता है 1:2। तो 1:2 बोनस रेशियो का मतलब होता है कि जिन शेयर होल्डर के पास पहले से 2 शेयर था उनको 1 बोनस शेयर मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जनरली 1:2 में 2 रिप्रेजेंट्स ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर, और 1 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये ऑलवेज याद रखिएगा 1:2 का मतलब। अच्छा, इफ मिस्टर एक्स इज अ शेयर होल्डर इन एक्स लिमिटेड होल्डिंग 100 शेयर्स। अगर सपोज मिस्टर एक्स इसी कंपनी का एक शेयर होल्डर है जिनके पास 100 शेयर्स है, जो कि मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था आपके साथ, तो फिर देन ही विल गेट 50 शेयर्स एज बोनस शेयर्स फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो उनको 50 शेयर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा एज बोनस शेयर्स। देखिए किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया। 100 शेयर्स उनके पास पहले से था मिस्टर एक्स के पास, डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो दैट इज इक्वल टू 50 शेयर्स। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको, जो जितना भी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा शेयर होल्डर का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, उसको डिवाइड दीजिएगा 1:2 रेशियो में। ये जो सेकेंड वाला जो फिगर रहेगा 1:2 में, जो आपका बेसिकली जो डिनोमिनेटर रहेगा उससे आपको क्या करना है, इस रेशियो का डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड दे देना है, और जो न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर में जो फिगर रहेगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना शेयर्स कंपनी एक शेयर होल्डर को फ्री में बांट रहा है। अच्छा, तो 50 शेयर्स फ्री में मिलने के बाद अब मिस्टर एक्स के पास ऑटोमेटिकली 150 शेयर्स बन जाएंगे, 150 शेयर्स आ जाएंगे उस सेम कंपनी एक्स लिमिटेड का। तो देयरफॉर हिज टोटल शेयर होल्डिंग आफ्टर द बोनस इशू विल बी 150 शेयर्स। 150 शेयर्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोनस शेयर्स इंक्रीज द कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी। बोनस शेयर्स क्या करता है, कंपनी का कैपिटल बेस को बढ़ाने का काम करता है। कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाता है बोनस शेयर्स की वजह से थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से कैपिटल बेस को बढ़ाया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें प्रॉफिट्स को का इस्तेमाल करके शेयर कैपिटल को बढ़ाया जाता है। यानी कि प्रॉफिट्स घट जाएगा इस प्रोसेस में और शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा, और कोई कोरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैश लेकिन नहीं होगा। देयर विल बी नो कोरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैश। आई होप द वीडियो इज क्लियर। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब जर्नल एंट्रीज वगैरह हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग बोनस इशू।
हेलो दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से होगा, वो हम लोग अभी सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग द बोनस इशू। तो व्हेन बोनस शेयर्स आर इशूड, तो जब बोनस शेयर्स इशू किया जाता है तो हम लोग करते क्या है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, या फिर जनरल रिजर्व से पैसा निकाल लेते हैं, मतलब यूज कर लेते हैं, या फिर एक और रिजर्व है जिसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये एक ऐसा रिजर्व है ना जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स को बांटने में इस्तेमाल होता है और कोई काम नहीं इसका। तो ये तीन मेजर सोर्सेज है जहां से आप बोनस शेयर्स को बांट सकते हो। एक हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला पैसा, दूसरा हो गया आपका जनरल रिजर्व्स वाला पैसा, और तीसरा हो गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स वाला पैसा। तो इसमें से पीएल वाला जो पैसा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला जो पैसा है, और जनरल रिजर्व वाला जो पैसा है, इनको बोला जाता है फ्री रिजर्व्स। दे आर कॉल्ड एज फ्री रिजर्व्स। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग का जर्नल एंट्री पहला वाला हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हम लोग जब भी कोई चीज को प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व इसको यूज करेंगे तो हम लोग इसको डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब बेसिकली कंपनी के लिए इंटरनल लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी होने के नाते दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो मुझे उसको यूज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मुझे उसको डेबिट करना होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, ये सारे डेबिट हो जाएंगे लाइन से। और क्रेडिट कौन सा होगा? तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जनरल रिजर्व्स के बगल में मैंने लिखा फ्री रिजर्व्स। इनको फ्री रिजर्व्स बोला जाता है, जबकि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स को यूज किया जाता है ओनली फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। यू ओनली यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो दिस इज द सिचुएशन। बीइंग द अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व, यहाँ पे हम लोग नरेशन दे रहे हैं, बीइंग द अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सीआरआर। अच्छा, मैं शॉर्ट में सीआरआर बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भारी भरकम नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो हम लोग इसको शॉर्ट में सीआरआर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीइंग द अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सीआरआर ट्रांसफर्ड टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, मतलब जो पीएल का पैसा है और जो जनरल रिजर्व का पैसा है और जो कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व्स वाला पैसा है, उसको हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वाला जो अकाउंट है, उसका पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि बोनस शेयर्स फ्री शेयर्स होते हैं, फ्री में मिलने वाले शेयर्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि शेयर कैप, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, उसका बेस बढ़ जाएगा, कंपनी का कैपिटल बेस इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। बीइंग द बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब जो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसका अमाउंट को, उसका मनी को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आई होप द वीडियो इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर।